जय गुरु। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने चैनल से, जिसका नाम है आनंदवाणी, आनंद प्रदीक्षित की वाणी आनंदवाणी ही कहला सकती है। और मां शुभ्रांगिनी ने मुझे शुभ्रानंद कहा है। मेरे सभी बच्चे यूट्यूब व्यूअर शुभ्रांगिनेय ही हैं, मैं भी शुभ्रांगिनेय हूं। माता शुभ्रांगिनी जो कि परम ब्रह्म स्वरूप हैं, एक बात उनके मुख से मैंने स्वप्न में सुनी और वही बात शेयर कर रहा हूं। आरंभ क्यों नहीं करते? एक वाक्य कहा और प्रकट से अप्रकट हो गई। एकदम साक्षात ये प्रतीत हुआ जैसे नवरात्रि के उपवास बीतने के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उसी रूप में कल यानी नवमी थी, मां ने दर्शन दिए और लाल चुनरी और उसी प्रकार की लाल चूड़ियां कन्या रूप में, 8 वर्ष की कन्या के रूप में। मैं कल्पना करता हूं तो मैं 8 वर्ष की कन्या के रूप में ही अधिक कल्पना करता हूं। उन्हें जो प्रकट होना होता है चाय जैसे प्रकट होती है, बड़े के रूप में, छोटे के रूप में। तो कल कहा प्रारंभ क्यों नहीं करते? मैंने कहा मां क्या? लेकिन मां तो चली गई। इतना कह के प्रारंभ क्यों नहीं करते? तो बेटा आज का वीडियो मैं तुम्हारे लिए यही बताना चाह रहा हूं कि प्रारंभ क्यों नहीं करते। तुम सब बच्चों में भी एक सबसे बड़ी झिझक, हेसिटेशन यही है कि प्रारंभ क्यों नहीं करते। मेरे मन में तो कुछ प्रारंभ करना है ही नहीं। मां ने तुम्हारे लिए ही ये कहा है, क्योंकि जब वो कह रही थी तो स्वप्न में वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, दृष्टि कहीं और थी। जिधर मेरी दृष्टि थी उधर उनकी दृष्टि थी। जैसे मैं यूं देख रहा हूं तो मां भी सामने खड़े होकर इधर ही देख रही थी और कह रही प्रारंभ क्यों नहीं करते। मैं समझ गया कि मेरे बच्चों से कह रही हैं, समस्त शुभ्रांगनेयों से कह रही हैं, जो परम ब्रह्म के पुत्र पुत्रियां हैं, कि प्रारंभ क्यों नहीं करते। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, प्रारंभ नया कुछ नहीं करना है। मेरे मन में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना कुछ प्रारंभ करना है। ये तुम सब के लिए उन्होंने कहा है कि प्रारंभ क्यों नहीं करते। प्रारंभ के विषय में तुमने सुना होगा, आरभ्यते खलु विघ्न भयेन नीचैः। तुमने ये सुना अवश्य होगा कि प्रारंभ करके उत्तम जन जो हैं वो कभी उस कार्य का परित्याग नहीं करते। जब प्रारंभ कर देते हैं तो बस कर देते हैं। तो बेटा तुम सबसे मेरा यही कहना है कि जब प्रारंभ करो तो फिर कर दो। चाहे वो किसी बड़े करियर की तैयारी हो, चाहे कोई बड़ा व्यापार हो, चाहे कोई नवोन्मेष हो, चाहे कोई स्टार्टअप हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे विज्ञान हो, बस अज्ञान न हो। प्रारंभ कर दो, मां का आदेश है, प्रारंभ कर दो। मैं देखता हूं 19 साल से आईएएस पीसीएस बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आईएएस पीसीएस होने चाह रहे हैं जो एस्पिरेंट्स, उन्हें पढ़ा रहा हूं। तो मैं देखता हूं कि तमाम बच्चे पूरा समय बीत जाता है कोर्स का और वो प्रारंभ ही नहीं कर पाते। हमेशा कहते हैं अब पूरे मन से कल से प्रारंभ करूंगा। बेटे कल कभी नहीं आता, प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा। प्रारंभ किए बिना गुजर नहीं है। इस संसार में आए हो तो तमाम चीजें प्रारंभ करनी पड़ेंगी और अंत तक पहुंचना पड़ेगा। आगाज तो करो, अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेहनत तो करो, फल तो मिलेगा ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का अर्थ ये नहीं है कि आप फल मस्तिष्क में न रखें।
फल अगर चाहे जैसा मिले उसके लिए व्यथित न हो, विचलित न हो। अच्छा मिले तो बहुत अधिक फूले न समाये, और अगर बुरा मिले या न मिले तो विचलित न हो, विखंडित न हो, फ्रस्ट्रेट न हो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रारंभ करिए, स्टार्टअप करिए। आपको एक अच्छे करियर का स्टार्टअप करना है, स्टार्ट करिए। माँ का नाम लीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, जिस गुरु को आप बेहतर समझते हो उन गुरु का आशीर्वाद लीजिए और प्रारंभ हो जाइए। अपनी अंतरात्मा का स्पर्श करके कार्य प्रारंभ करिए, हृदय का स्पर्श करके। अंगन्यास में जैसे होता है ऐसे ही अपने हृदय का स्पर्श करके प्रतिदिन अपना कार्य प्रारंभ करिए। जो भी कार्य आपको करना है अपने हृदय पर हाथ रखें और कहें, क्योंकि हृदय में भगवान बसता है, तो कहें कि अब मैं ये कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूं। प्रारंभ करिए, देखिए सफलता जरूर मिलेगी। जब आप आध्यात्मिक होने लगते हैं, आध्यात्मिक होने लगते हैं, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो निश्चय ही सफलताएं आपके कदम चूमने लगती हैं, आपके मस्तिष्क को शांत करती हैं, और शांत मस्तिष्क ही सफलता के लिए आवश्यक है। जय गुरु।